आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3680 के आसपास था और यहाँ पर मैंने आपको दो पोजीशन बताई थी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल सेंटर में था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर तो ये अप चला जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा, और अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो भी ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो ये लेवल स्टे कर जाता है तो यहाँ से दोबारा अप जाने के चांसेस होंगे 3700 तक, और 3700 से लेकर 3708 का ऐसा एरिया बनता है जहाँ से ये रिजेक्ट होगा और तकरीबन 3659 तक आएगा। अगर तो यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है तो फिर 3659 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ की सपोर्ट जो है वो तकरीबन इसको 3700 तक दोबारा और 3708 तक, यहाँ तक जो है वो ले जा सकती है। और अगर ये भी एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर ये दोबारा टेस्ट करेगा 3671 को, और यहाँ से फिर जो है वो 3700 वाला 3637 का एरिया होगा। आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। M15 का चार्ट आपके सामने है। यहाँ से ये ऊपर गया, बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट किया इसको और इस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने जैसा बताया था कि 3659 इंपॉर्टेंट है, और इसने इसी एरिया को एज ए सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इसने ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने वही न्यूज़ आ गई, जैसा मैंने बताया था कि ये रास्ते क्लियर करेगा न्यूज़ से पहले। और आप देख लेना कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी न किसी ऐसे लेवल को टेस्ट करके ये एक पोजीशन बनाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वाला लेवल देखें इंपॉर्टेंट था। जैसा मैंने बताया कि ये ऐसा एरिया है जो इसको बाइंग में रख सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये अगेन सेलिंग की तरफ निकल जाएगा। आपने देखा ये न्यूज़ के अंदर जो लगी हुई है, नीचे भी पूरा जोन ब्रेक किया और ऊपर बिल्कुल जो है वो 3708 को तकरीबन टेस्ट किया। तो इट मींस यहाँ पर रिजेक्शन समझ लें, ये जोन ब्रेक समझ लें, तो इट मींस ये आ गया यहाँ तक। अब कैसे आएगा, यहाँ से ये ब्रेक क्लोज के बाद ये दोबारा ये एरिया टेस्ट किया। ये एरिया टेस्ट करने के बाद ये दोबारा 3637, चाहे न्यूज़ हो या फिर कैसी भी पोजीशन हो, हमारे लेवल इसी तरह से काम करते हैं। और जैसा कि मैंने कई बार बताया कि मैं फंडामेंटल फॉलो नहीं करता और ना ही कोई पैटर्न इंडिकेटर्स, ओनली लेवल और कितना काम करते हैं जो क्लोज बताया जाता है। यहाँ मैंने बताया था कि H1 का क्लोज आप देख सकते हैं। अगर ये H1 का क्लोज 53 के नीचे दे देता है तो वेट करिएगा 3671 से 74 का, और यहाँ से सेल होगा 3637 तक। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो 3637 वाला जो एरिया था ये तो ब्रेक हो चुका है, और इसके अंदर जो है वो H1 का क्लोज भी लग चुका है। लेकिन अगर इसको हम सही से देखें तो ये जोन भी तकरीबन ब्रेक हो चुका है। अब दो चीजें हैं, ये 54 से 58 इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करके रिजेक्ट होता है तो फिर ये तकरीबन जो है वो 28 और ये टारगेट होंगे इनके। इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस टाइम में देखें तो ये एरिया भी ब्रेक छोड़ा हुआ है, और अगर इसको भी देखें तो ब्रेक छोड़ा हुआ। हाँ, ये जरूर है कि इस एरिया पे आके रुक सकता है 3614 पर, क्योंकि ये शेडो ब्रेक है तो यहाँ हो सकता है कि रुक जाए। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन आपने लेवल्स को फॉलो करना है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 3600 और फिर ये नीचे के एरिया। एक चीज तो ये है, दूसरा ये है कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और दोबारा आता है तो या तो यहाँ से इस तरह की पोजीशन बनेगी, और या फिर जो है वो अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये तकरीबन फिर जो है वो इस तरह से नीचे का मैंने आपको बता दिया, मैंने एरो नहीं लगाए, लेकिन
आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एज इट इज सेम यही होगा फिर नीचे की पोजीशन। ये दोनों रेजिस्टेंस है, आप देखते हैं इनके साथ क्या होता है, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में जो है वो इसको ब्रेक छोड़ के नीचे आया था। हो सकता है कि या तो इसको टेस्ट करके नीचे आए या फिर ब्रेक करके। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इस एरिया से बुलिश होगा या फिर इस एरिया से, इन दोनों एरिया से बुलिश होगा यहाँ तक। लेकिन अगर यहाँ से नहीं होता और नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से बुलिश होगा, और वो बुलिश जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर इस एरिया को टेस्ट करता है 22 को या फिर 14 को, बगैर इस एरिया को टेस्ट किए, तो फिर यहाँ से एक और बुलिश ट्रेंड भी स्टार्ट कर सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर इसको सेल ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो इसको प्रॉपर टेस्ट करके नीचे आना होगा, एक चीज। दूसरा ये है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसको टेस्ट करे, ये होगा रीटेस्ट, और इसके बाद एक और सेल की मूव स्टार्ट होगी। दोनों चीजें। लेकिन अगर ये दोनों छोड़ के इसको ब्रेक करता है और ये नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से नीचे से बाइंग बाय का जो है वो सेटअप बन सकता है, यहाँ से या फिर यहाँ से देख लीजिएगा। 3600 तक भी बन सकता है, लेकिन यहाँ से फिर एक बड़ी बाइंग होगी इस तरह से। तो इससे ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो 3700 है। 74 74 वाला एरिया है। फिर यहाँ बीच में एक एरिया 88 का भी बनता है जो मैंने कल दिया था, लेकिन ये बीच में गैप छोटा है तो आप 88 को भी फॉलो कर सकते हैं। 92 तक, 92 का एरिया भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, 88 से 92 बीच में। लेकिन अब अगर यहाँ लगा देता हूँ तो बहुत ज़्यादा लाइन्स हो जाएंगी, इसलिए मैंने वो लगाया नहीं। अब यही है कि ये एरिया फैसला करेगा कि क्या करता है। इस एरिया से अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जैसा मैंने आपको बताया, फिर ये सेल ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इनमें से किसी एरिया से जो है वो बुलिश होगा इस एरिया तक, और ये चांसेस होंगे 3700 ब्रेक है तो इसलिए हो सकता है कि ये 28 को जो है वो एज ए सपोर्ट ले। एक माइनर सी सपोर्ट है 28, 28 से लेकर 22 का एरिया, ये पूरा फिर आप इसको एज ए जोन ही देख सकते हैं 28 22 को। यहाँ से फिर ये दोबारा जो है वो 74 को टेस्ट कर सकता है, और 74 की रिजेक्शन इसको जो है एक लंबी सेलिंग ले जाएगी इस तरह। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में ये लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।